बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक में। इस समय वर्ल्ड कप में कोई भी टीम यही चाह रही होगी कि उनके प्लेयर जो इंपॉर्टेंट हैं और टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं वो इंजर्ड ना हो, यहां तक कि कोई भी खिलाड़ी इंजरी से ना जूझे, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप में उनको परेशानी होगी। जैसे जैसे वर्ल्ड कप आगे बढ़ रहा है, सेमीफाइनल आने वाला है और न्यूजीलैंड की टीम को हमने देखा कि स्टार्टिंग में वो मैचेस जीते जा रही थी, लेकिन बाद में उनके इंपॉर्टेंट खिलाड़ी इंजर्ड होते गए और उनके परफॉर्मेंस में भी गिरावट आई। इंडिया के साथ भी ऐसा ही हुआ है। हार्दिक पांड्या, जिनकी उम्मीद की जा रही थी कि वो वापसी कर लेंगे, वो अब वापसी नहीं कर पाएंगे। वो इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा को एज अ रिप्लेसमेंट के तौर पर जोड़ा गया है। लेकिन इंडिया के साथ ये कोई पहली बात नहीं कि जब इंडिया का कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर इंजर्ड हुआ हो आईसीसी टूर्नामेंट के बीचों बीच या उससे पहले। इंडिया के साथ पिछले 5 साल में अगर हम बात करें तो बहुत बार ऐसा हुआ है। 2019 वर्ल्ड कप से शुरुआत करेंगे, जब इंडिया का कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर आईसीसी टूर्नामेंट में इंजर्ड हो गया था और उसके बाद इंडिया को बहुत परेशानी हुई थी, कॉम्बिनेशन नहीं बना पाई थी टीम इंडिया। तो सबसे पहले आपको नाम दिखाते हैं शिखर धवन का। शिखर धवन वो खिलाड़ी आपको याद होगा जो वर्ल्ड कप से पहले, उस समय 2019 वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं, अच्छे फॉर्म में था और ठीक उसी तरीके से इवन आप शिखर धवन को आईसीसी टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करते हुए देखते हैं। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी से शुरुआत हुई थी और वहां पर उनका बड़ा अच्छा प्रदर्शन था। 2019 वर्ल्ड कप में जब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला खेला, वहां पर सेंचुरी जमाई। लेकिन उस मुकाबले के बाद पता चलता है कि शिखर धवन इंजर्ड हो जाते हैं और इंजरी होती है शिखर धवन को, थंब इंजरी, अंगूठे में चोट लगती है। और इसके बाद उम्मीद की जाती है कि शिखर धवन ठीक हो जाएंगे, एक मैच बीतेगा, दूसरा मैच बीतेगा, चलो पाकिस्तान के खिलाफ आ जाएंगे, उसके बाद आ जाएंगे, तो टीम के साथ रहते हैं। लेकिन बाद में शिखर धवन उस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते हैं और उनकी जगह रिप्लेसमेंट खिलाड़ी को बुलाया जाता है, रिप्लेसमेंट के लिए दूसरे खिलाड़ी को, और टीम इंडिया को झटका लगता है। फिर वहां पर रोहित शर्मा के साथ केएल राहुल ओपनिंग करते हुए नजर आते हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड कप में, हमें पता चलता है कि चलो रोहित शर्मा, केएल राहुल ओपन कर रहे हैं, लेकिन नंबर 4 की जो समस्या है वो बड़ी परेशानी कर रही है। और इंडिया के लिए हार में एक बड़ी वजह ये भी रहती है कि जब सेमीफाइनल में हमारा मिडिल ऑर्डर भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता, टॉप ऑर्डर से तो हम कोलैप्स हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे विकेट गिरते हैं और आखिर में जडेजा की वो पारी आपको याद होगी। तो शिखर धवन का इंजर्ड होना भारत के लिए एक बड़ी परेशानी रही थी उस वर्ल्ड कप में। अब आगे बढ़ते हैं 2022 T20 वर्ल्ड कप की ओर। ये वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ और इस वर्ल्ड कप से ठीक कुछ 1 महीने पहले, 1-1.5-2 महीने पहले आप लगा सकते हैं, जब एशिया कप होना था और एशिया कप में उम्मीद कर रहे थे कि इंडिया बड़ा अच्छा प्रदर्शन करेगा, इंडिया की तैयारियां बड़ी अच्छी चल रही थी। लेकिन उस एशिया कप में टीम इंडिया फाइनल भी नहीं खेल पाई, श्रीलंका वो जीता था एशिया कप। लेकिन उस एशिया कप और उस वर्ल्ड कप में इंडिया के कुछ बड़े प्लेयर नहीं खेले और बड़े प्लेयर थे जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा। आपको याद होंगे रविंद्र जडेजा एशिया कप से ठीक पहले वहाँ पर चोटिल हो गए थे और उनको लेकर समस्या हुई थी। रविंद्र जडेजा रूल आउट हुए थे, नी ट्रबल यानी कि घुटने में उनको परेशानी थी। जसप्रीत बुमराह बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था और तकरीबन 1 साल तक ये क्रिकेट नहीं खेल पाए थे। 2023 में इन्होंने आईपीएल नहीं खेला और फिर ये वापसी करे अभी टीम इंडिया में आकर और अच्छा प्रदर्शन इनका चल रहा है। लेकिन उससे पहले आपको याद होगा कि 2022 वर्ल्ड कप से ठीक पहले ये एक सीरीज खेलने के लिए आए थे और इन्हें फिट करार दे दिया गया था, लेकिन बाद में ये अनफिट होकर वापस चले गए और फिर 1 साल तक दिखाई नहीं दिए। तो ये 2 वैसे खिलाड़ी हैं जो आपको 2022 वर्ल्ड कप में नहीं दिखे और आप जानते हैं कि इंडिया को पता चला आगे चलकर कि ये 2 खिलाड़ी कितने इंपॉर्टेंट थे। जैसे कि इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गया, वहां पर शायद जसप्रीत बुमराह होते तो बात कुछ अलग होती, क्या पता हम 10 विकेट से नहीं हारते। वहां पर रविंद्र जडेजा जैसा ऑलराउंडर होता तो टीम इंडिया और अच्छा, इवन लीग स्टेज में भी बड़ा अच्छा प्रदर्शन करती। उसके अलावा आप देखते उन्हें सेमीफाइनल में तो आपको लगता है कि यार एक सीनियर प्लेयर है टीम के साथ, कुछ अच्छा होता। तो ये 2 खिलाड़ी नहीं थे 2022 T20 वर्ल्ड कप में, तो इंडिया को परेशानी हुई। अब आगे बढ़ते हैं 2023 WTC फाइनल। 2 वर्ल्ड कप, ये आईसीसी ट्रॉफी है। 2021 में इंडिया ने एक WTC फाइनल खेला था न्यूजीलैंड के खिलाफ, वहां पर वो हार गए थे और जब वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतरने वाले थे तो हर किसी को लगा कि यार इंडिया थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया के सामने, क्योंकि बड़े प्लेयर हैं नहीं हमारे। ऋषभ पंत एक ऐसे खिलाड़ी जो टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के लिए बुरा सपना है भाई। आपको याद होगा वो गाबा का मैदान जहां पर ऋषभ पंत ने एक अलग ही लेवल पर बल्लेबाजी की थी वहां पर। तो ऋषभ पंत नहीं खेल रहे थे इस बार का WTC फाइनल। वहां पर हमें समस्या देखने को मिली कि एस भरत खेले तो कोई कंपटीशन नजर ही नहीं आया वहां पर। जसप्रीत बुमराह वो इंजर्ड चल ही रहे थे ठीक वर्ल्ड कप से पहले, जब वो इंजर्ड थे 2022 से, तो उनकी भी वापसी नहीं होनी थी। और इसके अलावा श्रेयस अय्यर भी बैक इंजरी की वजह से आउट थे इस वर्ल्ड कप से, माफ कीजिएगा WTC फाइनल से। और ऋषभ पंत आपको पता ही होगा कि इनका
पिछले साल दिसंबर में एक्सीडेंट हो गया था, सड़क दुर्घटना में चोटिल हो गए थे और उसके बाद इनको भी रेस्ट पे बोला गया था और अभी तक ये मैदान में नहीं आए हैं। तो उम्मीद करते हैं ऋषभ पंत भी जल्द फिट हों और फिर क्रिकेट के मैदान में वापसी करें। तो ये 3 खिलाड़ी ऐसे थे जिनको इंडिया ने WTC फाइनल में बड़ा मिस किया। अब इसके अलावा आगे बढ़ जाएं हम 2023 वर्ल्ड कप की तरफ, जो कि मैं अभी आपसे जिक्र भी कर रहा था कि हार्दिक पांड्या का। हार्दिक पांड्या इस वर्ल्ड कप में अब आगे आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। वो इंजर्ड हो गए, एंकल इंजरी की वजह से वो बाहर हुए हैं। आपको याद होगा जब पुणे में बांग्लादेश के खिलाफ वो गेंदबाजी कर रहे थे तो वहाँ पर उन्हें चोट लगी और उसके बाद जिस तरीके से आगे खबरें आती गई उस हिसाब से लगता गया कि चलो कोई नहीं, 2-4 दिन और आगे बीतने दो, क्या पता हार्दिक पांड्या लौट आएंगे, हार्दिक पांड्या फिट हो जाएंगे। लेकिन पता चलता है कि हार्दिक पांड्या नहीं जुड़ेंगे टीम के साथ। तो हार्दिक पांड्या भी नहीं है इस वर्ल्ड कप में और ये अभी एक कंसर्न शायद नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि किसी दिन आपको हार्दिक पांड्या की बहुत ज़रूरत पड़ जाए, जैसे कि एक छठा गेंदबाज, क्योंकि टीम इंडिया अभी 5 गेंदबाजों के साथ खेल रही है। हमारे 3 पेसर बड़े कमाल की यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं। भाई मोहम्मद शमी का जवाब नहीं है, जसप्रीत बुमराह आते ही विकेट निकाल देते हैं। उसके अलावा मोहम्मद सिराज, उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। कुलदीप यादव अच्छी फॉर्म में है। रविंद्र जडेजा गेंदबाजी बड़ी अच्छी कर रहे हैं, बल्लेबाजी भी उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अच्छी की। तो उस हिसाब से देखें तो 5 हमारे पास गेंदबाज हैं, लेकिन किसी दिन अगर छठे गेंदबाज की जरूरत पड़ी तो तब हार्दिक पांड्या की ज़्यादा याद आएगी। तो हम उम्मीद यही करेंगे कि इसी तरीके से टीम इंडिया अच्छा प्रदर्शन करे और इस वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या की ज़रूरत ना ही पड़े, यानी कि मिस ना करे हार्दिक पांड्या को, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप लोग क्या कहेंगे? इंडिया के ये एक तरीके से कह सकते हैं इंडिया के लिए ये जो बुरी चीज़ होती रही है पिछले 5 सालों में, इसने ICC ट्रॉफी जीतने में खलल जरूर डाला है। तो आपकी क्या राय है इस वीडियो पर? आप क्या सोचते हैं कि कैसा रहेगा अगर हार्दिक पांड्या की जगह, अगर अभी जो टीम चल रही है, भाई हमारे श्रेयस अय्यर ने भी रन बना दिए, सूर्या भी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और हमारे 3 तेज गेंदबाज, तो इसी तरीके से टीम अच्छा प्रदर्शन करते रहे, ये हम उम्मीद करेंगे। बाकी आप लोगों का क्या रिएक्शन है इसके ऊपर हार्दिक पांड्या की इंजरी को लेकर, कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।